इस वीडियो में हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक प्रॉपर्टी होता है जो ये गारंटी देता है कि किसी कॉलम का वैल्यू किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंड रहेगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल का यूज़ करके हम लोग ये इन्फोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग एक सिचुएशन देखते हैं जिससे हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एज्यूम कीजिए कि हम लोग को स्टूडेंट डिटेल्स को स्टोर करना है डेटाबेस में। तो स्टूडेंट डिटेल्स को स्टोर करने के लिए किसी एक टेबल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा टेबल का ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे दो टेबल बनाए हैं, स्टूडेंट एड्रेस और एक बनाया है स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट एड्रेस में हम लोग का कोई भी बार बार ट्रांजेक्शन नहीं होगा, नया स्टूडेंट केवल ऐड होगा। और स्टूडेंट मार्क्स में यहाँ पे हर स्टूडेंट का मार्क्स रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर स्टूडेंट के लिए इस स्टूडेंट मार्क्स टेबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे हम 6 नंबर जो रोल नंबर का स्टूडेंट है यहाँ पे नया हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या जब यहाँ पे 6 नहीं है तब यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स से हम लोग 6 नंबर का रिकॉर्ड यानी 6 नंबर रोल का मार्क्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल में हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टूडेंट एड्रेस में 6th रोल नंबर का कोई नहीं है लेकिन मार्क्स में 6 रोल नंबर का मार्क्स अवेलेबल है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इन केस 1 रोल नंबर जो अभिमन्यु कुमार यहाँ पे है ये रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं, तो यहीं पे केवल डिलीट होगा इसी टेबल में, बल्कि स्टूडेंट मार्क्स में जो इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं होगा। ये दूसरा सिचुएशन है। यानी टोटल हम लोग यहाँ पे दो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर मेन टेबल यानी स्टूडेंट एड्रेस में नहीं है उसका भी मार्क्स टेबल में हम लोग एंट्री कर पाएंगे बाय डिफॉल्ट। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यदि हम लोग स्टूडेंट एड्रेस टेबल में यदि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी मार्क्स होगा वो डिलीट नहीं हो पाएगा इसमें, और वो रह जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम है। और इन दोनों प्रॉब्लम के दूर करने के लिए हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी को हम लोग टेबल बनाते समय यूज कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाने के लिए दो चीज को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहला, यहाँ पे मास्टर टेबल जो है वो स्टूडेंट एड्रेस है और चाइल्ड टेबल जो है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स है। तो मास्टर टेबल में जो रोल नंबर फील्ड होगा वो हमेशा प्राइमरी की होगा, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, स्टूडेंट मार्क्स टेबल में रोल नंबर जो है वो रिफरेंस करेगा पेरेंट टेबल स्टूडेंट एड्रेस के रोल नंबर से। ये दूसरा रूल है। तो अब चलिए हम लोग दो टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट मार्क्स बनाएंगे। स्टूडेंट एड्रेस में ध्यान रखेंगे रोल नंबर प्राइमरी की हो, और स्टूडेंट मार्क्स में हम लोग रोल नंबर को रेफरेंस करेंगे स्टूडेंट एड्रेस के रोल नंबर से। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग इस सिस्टम अभिमन्यु से कनेक्टेड हैं। चलिए अब हम लोग टेबल बनाते हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कमांड लिखे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर ADD, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट शुरू किए हैं, फिर लिखे हैं रोल नंबर, नंबर होगा, और ये प्राइमरी की यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यही हम लोग बात कर रहे थे। फिर कॉमा, नेम वैरकर टू 20 साइज, कॉमा, सिटी वैरकर टू 10 साइज, कॉमा, मोबाइल वैरकर टू 10, कॉमा, उसके बाद पिन वैरकर टू 6 साइज का, और यहाँ पे ब्रैकेट जो ये शुरू कर रहे थे हम लोग ऐड के बगल में यहाँ पे स्टूडेंट ऐड का, उसको बंद कर रहे हैं और लास्ट में टर्मिनेटिंग सेमी कॉमा लगा रहे हैं और इंटर कर रहे हैं। और आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं टेबल क्रिएटेड। ये टेबल हम लोग एग्जैक्टली सेम बनाया है जो टेबल यहाँ पे अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे SQL कमांड के ऊपर में रोल, नेम, सिटी, मोबाइल, पिन, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, हम लोग वो सब फील्ड यहाँ पे बनाए हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा टेबल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको स्टूडेंट मार्क्स टेबल जो है उसको बनाते हैं। यहाँ पे उसके लिए हम लोग लिखेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स, फिर रोल नंबर, नंबर, रेफरेंसेस, यहाँ पे देखिएगा ऐड किए हैं रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड। ये रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड क्या है, तो मेरा टेबल है, और यही हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड, जो कि मेरा टेबल नेम है ऊपर में हम लोग जो बनाए हैं। और फिर लिखे हैं सब्जेक्ट वैरकर टू मार्क्स और नंबर, और ब्रैकेट यहाँ बंद कर रहे हैं और सेमी कोमा लगा के टर्मिनेट कर रहे हैं, और यहाँ इंटर हम लोग प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैसेज मिला टेबल क्रिएटेड। यानी हम लोग के पास दो टेबल हो गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे डेटा आप अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 डेटा इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड में, और फिर स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स में हम लोग यहाँ पे 4 डेटा इंसर्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट रोल नंबर के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा और थर्ड के लिए 1, और फिफ्थ रोल नंबर के लिए एक भी रिकॉर्ड स्टूडेंट मार्क्स में नहीं होगा। और फिर हम लोग इसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं इसमें डेटा।
और अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टाइप किए हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड वैल्यूज, ब्रैकेट शुरू किए हैं और यहाँ पे हर फील्ड का वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी और यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन कोड, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके सेमी कोमा दे रहे हैं, इंटर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं 1 रॉ क्रिएटेड। इसी तरह से हमको यहाँ पे टोटल का टोटल 5 रॉ क्रिएट करना है। चलिए हम लोग पाँचों रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, फिर हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कमांड रन कराए हैं, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड, और आप देख सकते हैं 5 रिकॉर्ड यहाँ पे एडेड है। अब चलिए हम लोग इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स वाले टेबल में, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और ये रिकॉर्ड है टोटल 4। और अभी हम टाइप किए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स वैल्यूज और यहाँ पे 1 रोल नंबर के लिए विजुअल बेसिक और 78 यहाँ पे मार्क्स कर रहे हैं और एक रो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड टेबल में 6 नंबर रोल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यदि 6 इंसर्ट करेंगे 6 के लिए वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको एरर में मिल रहा है इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स जो टेबल हम लोग यहाँ बना रहे थे, आप ऊपर आकर के देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड, यानी स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड का प्राइमरी की जो कि रोल नंबर है उसको देख रहा है पहले इंसर्ट करने के समय कि वो अवेलेबल है कि नहीं, यदि नहीं है तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है और हमको मिल रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड, यहाँ पे एरर मैसेज। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड वाला टेबल में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स टेबल में जो रोल नंबर फील्ड है वो उस प्राइमरी की का फॉरेन की है। तो अभी तक आप ये समझ गए कि हम लोग ऐसा कोई रिकॉर्ड स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स में नहीं इंसर्ट कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड में अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ जो हम लोग बात किए थे, यदि हम लोग स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स में रहेगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और इसके लिए हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल जब बनाते हैं यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड, और यहाँ पे एक और चीज़ नया ऐड करना पड़ेगा, ऐड के बाद स्पेस दे करके ऑन डिलीट कास्केड यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स जो टेबल है उसको ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले चलिए लिखते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर, यहाँ पे मार्क्स कर देते हैं और ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग चलिए टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग साइज यहाँ पे मार्क्स का 2 दे देते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका साइज हम लोग 15 दे देते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे टेबल हम लोग ड्रॉप किए हैं, फिर यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स रोल नंबर और यहाँ पे लिखे हैं रेफरेंसेस स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस टेबल ऑन डिलीट कास्केड, और सब्जेक्ट दिए हैं 15 साइज का, मार्क्स दिए हैं 2 साइज का, इंटर कीजिए। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स में इंसर्ट करते हैं डेटा 1 विजुअल बेसिक 78 और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हम लोग कर पा रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पे चलिए 2 का इंसर्ट करते हैं, 2 भी अवेलेबल है इसलिए 2 भी हो जाएगा। और यदि हम लोग 6 का करेंगे, 6 क्या है पेरेंट टेबल यानी स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पेरेंट की नॉट फाउंड एरर मैसेज आ रहा है। इन केस यदि हम लोग यहाँ पे चलिए ड्रॉप करते हैं टेबल से 1 रिकॉर्ड को, जैसे अभी हम लोग सेलेक्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स यहाँ पे करेंगे और आप देख सकते हैं 1 और 2 यानी 1 रोल नंबर का भी यहाँ रिकॉर्ड है, 2 का भी है। चलिए हम लोग डिलीट करते हैं पेरेंट टेबल से यानी स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड टेबल से, इसके लिए हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल 1 करते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं 1 रॉ डिलीटेड, यानी हम लोग डिलीट कहाँ से किए हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड से। और अभी चलिए हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स को और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 रोल नंबर का जो वैल्यू यहाँ पे आप देखे थे 1 विजुअल बेसिक 78 वो अवेलेबल नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे रोल नंबर 2 को यहाँ पे यानी पेरेंट टेबल से और फिर हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे स्टूडेंट मार्क्स को, आप देख सकते हैं यहाँ कोई रिकॉर्ड है यानी 2 जो था वो भी यहाँ पे डिलीट हो गया। यानी हम लोग डिलीट कर रहे हैं डेटा स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड का और ऑटोमेटिक स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स का भी डेटा डिलीट हो रहा है। और क्यों ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग टेबल जब बना रहे हैं वहां पे हम लोग लिखे थे ऑन डिलीट कास्केड, यहाँ पे दिए थे रेफरेंसेस किसमें, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड में ऑन डिलीट कास्केड यहाँ पे हम लोग रूल ऐड किए थे जो इन्फोर्स कर रहा है और डेटा उससे रिलेटेड जितना भी है वो चाइल्ड टेबल का डिलीट हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।